मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। संसार का अधिकार कहाँ से आता है? बाइबल बताती है यहोवा परमेश्वर ही देते हैं। बाइबल के द्वारा हम ये जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा राजाओं को और साम्राज्यों को बिल्कुल स्थापित करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। आज के वचन के द्वारा हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर ने पेर्शिया में पैदा होने वाला एक जो राजा साइरस इंग्लिश में और कुस्र राजा को पहले से चुन लिया है। उसके जन्म से 200 साल के पहले परमेश्वर ने अपना नबी यशाया और यिर्मयाह के द्वारा उस राजा के बारे में भविष्यवाणी कराई थी। यह था कि यहोवा परमेश्वर कोरेश को, कुस्र को राजा के रूप में खड़े करके संसार के देशों पर शासन करने देंगे और उसको तो दान दौलत और महिमा देंगे और अपनी प्रजा इस्राएल जो अलग अलग देश में पेशा में तितर बितर हो गए थे, पकड़े गए थे, उनको अपने देश में वापस करने के लिए काम कराएंगे। जैसे भविष्यवाणी की गई है वैसे ही कुस्र राजा ने आज्ञा तो निकली और इस्राएल जाति को अपने देश में वापस भेज दिया। यहोवा परमेश्वर सर्व सृष्टि का स्वामी है, इसलिए सब राजाओं पर शासन करने वाले हैं। आज के वचन के द्वारा हम जाने कि सब अधिकार का स्वामी सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर ही है और उसका भय मानना जीवन वास्तव में बुद्धि का जीवन है और धन्य जीवन है। कुस्र राजा के बारे में जो भविष्यवाणी है उसके बारे में हम थोड़ा सा सुने। यशाया नबी की किताब बाइबल के अंदर 45 अध्याय 1 से लेकर 4 तक यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्र के विषय यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बैंडों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धान दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर वो जो चाहता है उसको बुलाता है, कार्य करता है, अधिकार देते हैं। मनुष्य के जन्म और उनकी मृत्यु और उनके आशीष, उनके बिल्कुल श्राप, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। अभी यहां बताया कि परमेश्वर ने क्यों कुस्र राजा को, साइरस को बुलाया, खड़े किया है, उस कारण को बताया 3 पद में और 4 पद में। अपनी प्रजा इस्राएल जाति के लिए परमेश्वर ने इस अन्य जाति के राजा को चुन लिया है। हाँ, सचमुच में परमेश्वर अपने प्रजा के लिए भलाई ही को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। इसलिए अगर यहोवा परमेश्वर सारे राजाओं को शासन करने वाले हैं और मनुष्य के जीवन को शासन करने वाले हैं, तो हम किसका भय माने? हम किसका भय माने? सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही का भय मानने वाले बन जाएं। आज के वचन यशाया की किताब 45 अध्याय
5 से 6 और 7 से 8 और 16 से 17। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचार से लेकर अस्ताचार तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं है। मैं उजाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को राचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। हे आकाश, ऊपर से धर्म बरसा, आकाशमंडल से धर्म की वर्षा हो। पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उससे उत्पन्न किया है। मृत्युओं के घरने वाले सब के सब लज्जित और चकित होंगे, वे सब के सब व्याकुल होंगे। परंतु इस्राएल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक न तो कभी लज्जित और न कभी व्याकुल होगी। इंग्लिश में Isaiah 45, 5 to 8 and 16 to 17. I am the Lord, and there is no other. Apart from me, there is no God. I will strengthen you, though you have not acknowledged me, so that from the rising of the sun to the place of its setting, men may know there is none besides me. I am the Lord, and there is no other. I form the light and create darkness. I bring prosperity and create disaster. I, the Lord, do all these things. You heavens above, rain down righteousness. Let the clouds shower it down. Let the earth open wide. Let salvation spring up. Let righteousness grow with it. I, the Lord, have created it. All the makers of idols will be put to shame and disgraced. They will go off into disgrace together. But Israel will be saved by the Lord with an everlasting salvation. You will never be put to shame or disgraced to ages everlasting. Hallelujah. Point एकमात्र परमेश्वर यहोवा को जानो। 5वीं 6वीं हम पढ़ेंगे। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचार से लेकर अस्ताचार तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं है। परमेश्वर यहोवा कुछ राजा को अभी बता रहे हैं जो 200 साल के बाद जो पैदा होने वाला था। तो क्या बताना चाहते हैं परमेश्वर यहां से? मुख्य बात यह है कि वो जाने और लोग जाने कि यहोवा परमेश्वर को छोड़ और दूसरा कोई देवता देवी नहीं, सिर्फ वो ही एकमात्र परमेश्वर है। यह बात न केवल कुछ राजा को बताते, वरन परमेश्वर यहोवा सब मानव जाति को जो दूसरे देवता के पीछे चलते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं, उन सबों को परमेश्वर यहोवा ये बताते हैं, मुझे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि मैं यहोवा हूं। यहोवा का मतलब क्या है? मैं जो हूं सो हूं। आई एम दैट आई एम। यहोवा परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है। इस बात को सुन के लोग विरोध करते हैं, लोग ध्यान नहीं देते, लोग मिला देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको सच्चाई के रूप में विश्वास करते हैं। इसलिए बाइबल के अनुसार, आज की इस घोषणा के अनुसार यह स्पष्ट है कि अगर कोई यहोवा परमेश्वर को न जानते हैं, वो परमेश्वर को न जानने वाले हैं। अगर कोई यहोवा परमेश्वर को न जानते हैं तो वो उसके जीवन के स्वामी को न जानने वाला है। अगर कोई यहोवा परमेश्वर को न जानते हैं तो वो परमेश्वर की आशीषों से बिल्कुल असंबंधित है, यानी उसका जीवन श्रापित हो चुके हैं। यहोवा परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का स्रोत है और आशीष का स्रोत है। हालेलुया। Point 2.
सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा को जानो। 7वीं 8वीं पद में, मैं उजाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को राजता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। है आकाश ऊपर से धर्म बरसा, आकाशमंडल से धर्म की वर्षा हो। पृथ्वी खुले के उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उससे उत्पन्न किया है। परमेश्वर यहोवा के हाथों में है, प्रकाश भी और अंधकार भी, शांति भी और श्राप भी, और धार्मिकता भी और मुक्ति भी। अव्यक्तित्व कर्मा नहीं, कोई संयोग की दुर्घटना नहीं, वरन सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही सृष्टि को शासन करने वाले हैं। जो कुछ हमारे पास हमारे साथ हो रहे हैं तो यहोवा परमेश्वर के हाथों में है, उनके प्रभुता में है। हालेलुया। इसलिए बाइबल मनुष्य जाति को, विशेष तौर से जवानों को ये चेतावनी देते हैं। सबोपदेशक 12 अध्याय 1 से 2 में इस तरह लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बादल फिर घिर जाएं। In English, Ecclesiastes chapter 12 verses 1 to 2. Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach, when you will say, I find no pleasure in them, before the sun and the light and the moon and the stars grow dark and the clouds return after the rain. बाइबल हमें बताती है हमारे सृजनहार यहोवा परमेश्वर ही है। इसलिए हमारे सृजनहार यहोवा परमेश्वर के सामने हम जब खड़े होते हैं विश्वास से, तब सृष्टि होने के नाते हमें शांति मिलती है, हम सांस ले सकते हैं। पिछले शनिवार को फस्त जीवन की गवाही आप याद कर सकते हैं। उनकी गवाही में ये उन्होंने बताया कि वो अपनी जवानी में आत्महत्या करना चाहता था। जिंदगी में इतना निराशा हो गया है, लेकिन वो एक दिन चर्च में आके सिर्फ बैठा, कुछ समय के लिए बैठा, तब उसको शांति मिली। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर को पाया है और अभी पादरी बन गया और सेमिनरी में, बाइबल स्कूल में प्रोफेसर का काम करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। हालेलुया। ये है सृष्टि जब उसके सृजनहार के सामने आते हैं तो शांति पा सकते हैं। काफी प्राचीन दिनों में तो एक आदमी था अगस्तीन नाम, ये संत बन गया, लेकिन पहले बहुत जवानी में भटकने वाले थे, बहुत पाप किया था। उसने बाद में प्रभु के भक्त बन के, प्रभु यीशु के भक्त बन के, तो कन्फेशंस किताब के अंदर अंगीकार, अपने अंगीकार को बता दिया है। उसमें से एक लाइन इस तरह है कि हे परमेश्वर, आपने हमको आपके लिए राचा है, इसलिए हमारा मन जब तक आपके अंदर विश्राम न कर लेते तब तक के लिए हमारा मन बेचैन है। हाँ, सच है। जब तक हम हमारे सृजनहार परमेश्वर यहोवा के अंदर विश्राम नहीं पाते हैं, तब तक के लिए हमारा अस्तित्व, हमारा जीवन तो अस्तित्व का कारण भी नहीं बता सकते हैं, या जीवन के उद्देश्य हम नहीं बता सकते हैं। जीवन की मिशन क्या होता है ये भी पता नहीं। हम अनाथ जैसे लगते हैं हमको, और हवा को पकड़ने वाले जैसे इधर उधर भागते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता को न जानते हुए अपने नैतिकता कर्म के कोई धार्मिक कार्यों के द्वारा स्वयं धर्मी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत अभागा इंसान बन जाते हैं और परमेश्वर के आनंद जीवन से बिल्कुल टूट गया और पाप और अपराधों से बिल्कुल आत्मिक रूप से मृतक जैसे जीवन जीते हैं। इसलिए पहले मानना है कि हम परमेश्वर की सृष्टि है। हालेलुया। और हमारा सृजनहार, सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा ही है। इसलिए दूसरे देवता के पीछे मत चलें, उनको दंडवत न करें, वरन
आपके सृजनहार यहोवा परमेश्वर ही को धन्यवाद करें, क्योंकि वो ही सारी सृष्टि के आराधना और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही को आराधना करें, उपासना करें। हालेलुया। पॉइंट 3, मुक्तिदाता परमेश्वर यहोवा ही को जानो। 16वीं 17वीं में मृत्युओं के घरने वाले सबके सब लज्जित और चकित होंगे, वे सबके सब व्याकुल होंगे, परंतु इस्राएल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक न तो कभी लज्जित और न कभी व्याकुल होगी। अगर यहोवा परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है और आपका सृजनहार है, तो आपको किसको धन्यवाद करना है? सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही को धन्यवाद करना ही होगा। हाँ, चुनी हुई प्रजा इस्राएल जाति ने भी बहुत गलत पाप किया था। उन्होंने इस परमेश्वर छोड़ के दूसरे देवता के पीछे चलने लगे और बिल्कुल नाश हो गया। विदेश लोग आक्रमण करके उनको बिल्कुल ले गया, तो दास्तान में बहुत बहुत परेशान हो गए थे। ये सब बाइबल में लिखा है। यहोवा परमेश्वर मूर्ति के बारे में, मूर्ति पूजा के बारे में क्या बताते हैं, इसके बारे में सुनना बहुत जरूरी होता है। बाइबल के सेकंड किताब होती है निर्गमा की किताब, 20वीं अध्याय 3 से 5 तक। तो वास्तव में ये 20वीं के अंदर परमेश्वर ने मानव जाति के लिए 10 आज्ञाएं, प्रमुख आज्ञाएं दी है। उनमें से पहले दूसरी इस तरह आज्ञा यहां लिखा है 20वीं अध्याय का 3 से 5 तक। सुनिएगा। नंबर 1, द फर्स्ट कमांडमेंट, पहली आज्ञा यह है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। और चौथा 5वीं, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको धन्यवाद न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा चलन रखने वाला ईश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। यह सिर्फ शुरुआत है। इसके आगे बाइबल के अंदर बहुत जगहों में मूर्ति पूजा को बिल्कुल मना करने वाले परमेश्वर की आज्ञाएं हमें मिल जाती हैं। इसलिए मूर्ति क्या है? बाइबल के अनुसार यह है कि मूर्ति परमेश्वर को वर्णन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और मूर्ति पवित्र नहीं है, यह अपवित्र है। और मूर्ति ये वास्तव में क्या होता है? यह कि सड़ने वाले सृष्टि के कोई रूप के द्वारा अमर परमेश्वर की महिमा को बिल्कुल बदल डालने की कोशिश है। इसलिए मूर्ति को लेके अगर इस तरह पूजेंगे तो वास्तव में ये परमेश्वर की महिमा, आराधना, उपासना नहीं, वरन परमेश्वर की निंदा की बात बन जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं रोमियो की किताब पहले अध्याय 22-23 पढ़ लीजिए, आप समझ पाएंगे। या रोमियो की किताब पूरे एक पहले अध्याय पढ़ लीजिएगा। इसलिए मूर्ति पूजा का परिणाम क्या है? व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ आइडल वर्शिप? पहले यह है कि मूर्ति पूजा करना परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने वाला पाप होता है। कम से कम जो 10 मुख्य आज्ञाओं में से नंबर 1, नंबर 2, 2 प्रमुख आज्ञाओं को तोड़ने वाला पाप बन जाता है। और इसलिए मूर्ति पूजा करना परमेश्वर से आपको और दूर दूर करने का काम हो जाता है, क्योंकि ये आज्ञाकारिता का काम है। और मूर्ति पूजा करते रहेंगे तो आप मुक्ति को खो देंगे, क्योंकि परमेश्वर का न्याय आपके जीवन में आएगा। 16वीं को फिर से देख लीजिएगा। मूर्तियों के करने वाले सबके सब लज्जित और चकित होंगे, वे सबके सब व्याकुल होंगे। मुझे बताना पड़ता है क्योंकि यह बहुत जरूरी होता है। मैं इंडिया से प्रेम करता हूं। बाइबल के सबसे अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य में आने वाले दिनों के बारे में भविष्यवाणी लिखी हुई है। उसमें 21 अध्याय का 8वें पद में इस तरह है, सुनिएगा। पर दर्पकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और तोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस छील में मिलेगा
जो आग और खंदक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। मनुष्य जाति का अंतिम जो सजा है, दूसरी मृत्यु, वास्तव में आग में डाले जाके सदा के लिए पीड़ित होना। जो न बुझने वाली आग में, आग और खंदक से जलने वाली, वो उस झील में डाले जाके सदा के लिए पीड़ित होने का यह दंड आने वाला है। लेकिन देखिएगा यह कौन कौन डाला जाएगा, बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ एक ग्रुप है, मूर्ति पूजकों डाले जाएंगे। मूर्ति पूजा करते रहेंगे तो सदा के लिए आग की झील में डाले जाएगा। ये पीड़ा के बारे में चेतावनी दी गई है, इसलिए मुझे बताना पड़ता है आप सभी को। मूर्ति पूजा आपको परमेश्वर के निकट नहीं ले जा सकते हैं, वरन बहुत दूर कर देंगे, आपको श्रापित कर देंगे। मूर्ति पूजा करेंगे, उस मृत्यु के साथ आप नाश हो जाएंगे, आपको दंड मिला। इसलिए मूर्ति पूजा को बिल्कुल बंद करें, क्योंकि मुक्ति मृत्यु में नहीं, वरन एकमात्र सृजनहार परमेश्वर यहोवा के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने बहुत बहुत सुंदर पवित्र वचन आज सुना है, इसलिए आज के उपदेश का सारांश बताना चाहता हूं। पॉइंट 1, एकमात्र परमेश्वर यहोवा को जानना है। प्रभु यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। इसलिए अगर आप प्रभु ईश्वर विश्वास करेंगे, उस एकमात्र परमेश्वर यहोवा को जान जाएंगे। पॉइंट 2, सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा को जानो। प्रभु यीशु बिना कोई भी नहीं बनाया गया, इसलिए प्रभु यीशु को जाने, आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जान जाएंगे। तीसरा पॉइंट, उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा को जानो। अगर एकमात्र परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा है, हम तो किसके पास जाएं, किसको पूजें? मुक्ति को छोड़ दीजिए। मुक्ति परमेश्वर यहोवा ही देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जाने। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए एकमात्र मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु के बिना आप उस मुक्ति को नहीं पा सकते हैं, इस परमेश्वर यहोवा के पास नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। हालेलुया।